हाँ सर, उसके लेक्चर मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन मैंने ऐप उसकी इंस्टॉल कर ली है अपने में। मटेरियल बाय आनंद सर के नाम से कोई आप ग्रुप में ऐड हुए हैं? हाँ, एक मिनट सर, क्रॉस चेक कर रही हूँ। नहीं सर, अभी ग्रुप नहीं आ रहा मेरे पास। बट आपने आई थिंक लिंक शेयर की थी ना सर? हाँ हाँ, यस मैम, लिंक भी शेयर करी। नहीं, मेरे पास शो नहीं हो रहा सर। आई थिंक मेरे ना ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मैडम आप अपने नंबर आप टेलीग्राम इंस्टॉल हो गया आपके मोबाइल में? क्या सर? टेलीग्राम इंस्टॉल हो गया आपके मोबाइल में? हाँ सर, मोबाइल पे हो गया मेरे। आपने लॉगिन कर लिया? हाँ, लॉगिन कर लिया सर, लेकिन वो लॉगिन हो नहीं रहा है, कुछ ना प्रॉब्लम आ रही है उसमें। क्योंकि मैम कुछ लेक्चर मेरे ऐप्स में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैम लेक्चर है ना, क्योंकि वही मिलेगा आपको लेक्चर। अच्छा ठीक है सर, आज मैं देख लेती हूँ उस पे ना। ठीक है, देख लीजिएगा। अब मैम मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछने जा रहा हूँ, वो बताइएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उस दिन हम लोग की बबली बात हुई थी हमारी सिर्फ, है ना? हाँ जी। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछने जा रहा हूँ। आपने कभी आप जैसा आपने बताया 3-4 साल काम आपने फोटोशॉप पे किया, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और किस पे? इलस्ट्रेटर पे ना? इलस्ट्रेटर, हाँ सर। मैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट तीनों खोलने जा रहा हूँ। आफ्टर इफेक्ट पहले से खुला हुआ है, ये रहा आपके सामने, ठीक है? फोटोशॉप भी खुल रहा है और इलस्ट्रेटर भी खुल रहा है, ठीक है? ठीक है, ये फोटोशॉप ओपन हो गया आपका, अब इलस्ट्रेटर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है? तीनों चीजें मेरे पास ओपन हो गई, ठीक? ठीक है। चलिए अब वन बाय वन बात करते हैं। फोटोशॉप में मैडम आप क्या कर लेते हैं? जैसे मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, वो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। तो हम लोग क्योंकि उस दिन सिर्फ फेस टू फेस और सिर्फ बात कर रहे थे, हम लोगों ने काम मैंने ना आपका देखा ना आपने मेरा देखा, तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि हम लोग किस लेवल तक जाते हैं और किस लेवल तक काम कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज ओपन की, अब मैडम मेरा इस इमेज में मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ बेबी सेलेक्ट हो, तो आप क्या करते हो? सर बैकग्राउंड के लिए एक तो मैं जो है ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, कभी कभी इससे कर लेती हूँ। अगर उससे क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर मैं पेन टूल से ही उसको क्रॉप करके निकालती हूँ। ओके, दोनों में से अगर बोला जाए बेटर कौन सा है तो क्या कहोगे? सर कहीं कहीं पेन टूल ही काम आता है, बेटर वही रहता है, जैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कहीं पे एरिया, उसके लिए। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से मैंने जतिन अरे जैसर अरे उसको आवाज मार दो। जतिन चला गया? हेलो जतिन, बुलाना गुलफान, एक बार जाके बुला। चला गया क्या? चला गया? He is wearing the helmet, so that's why he is not listening my voice. So बस अंग्रेज बस हो गया, मैं हो गया, चलो ठीक है। यस मैम, तो मैडम दोनों में से बेटर कौन सा आपने बताया? पेन टूल से बताया। तो अगर मैं कहूँ, नहीं, मेरे लिए दोनों में से कोई एक बेटर नहीं है। जैसे मैं एडिटिंग का काम करती हूँ तो थोड़ा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कभी मैजिक वेंट से हटा लिया, बहुत कम ही, कुछ है नहीं, वाइट ही हटाना है तो उससे हट जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं पेन टूल से सेलेक्ट करके हटाती हूँ। और ऑप्शन देखती हूँ, अगर ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है साथ में तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है मैडम। अब दूसरी बात, चलिए अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसी इमेज पर, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, जैसे आपने कहा सेलेक्ट सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, सेलेक्ट हो गया मेरा मैम, ठीक है। अगर मुझे यहीं पर किसी चीज को रिमूव करना हो तो मैं क्या करूंगा? किसी चीज को इन द सेंस समझी नहीं सर। ये मैम देखिए, ये तो ये एरिया सेलेक्टेड है,
और प्लस हाँ, में ये ये एरिया select- भी सिलेक्टेड है, इसको रिमूव करना हाँ, क्या करना ये- चाहिए? तो सर मैं क्या करती हूँ, मैजिक बैंड लिया और ऑल्ट का जो ऑप्शन है ना उससे हटाएंगे तो ये इतना माइनस हो जाएगा, फिर ये खाली ऑब्जेक्ट रह जाएगा हमारा। अगर मैं कहूँ सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट यूज करूं और यहाँ से क्लिक करूं तो कोई दिक्कत? हाँ, इससे भी हो गया। ये मैंने सर यूज नहीं करा, बहुत कम यूज करती हूँ। ओके ठीक है, चलिए कोई नहीं, जितना यूज किया उस हिसाब से हम इतना पहुंचे हैं, यानी इतना नहीं तो मेरा सर selection- जितना आप सिखा दोगे ना एक नया चीज और मेरे को पता ही चल जाएगी। यस मैम, डोंट वरी, उसके लिए बेफिक्र है। चलो ये काम हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे इस वाली इमेज पे एक मैं और टैब खोल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ उठा के ले आता हूँ, इसमें यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको बैक स्पेस यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मैडम मुझे इस पे ना लाइटिंग इफेक्ट डालना है, कैसे डालूंगा मैम? लाइटिंग इफेक्ट? हाँ, वो भी 5 तरह की हो, चाहे 2 तरह की हो, चाहे एक ही तरह की क्यों ना लाइटिंग हो, कैसे डालूंगा? मान लो सपोज कर लो बेबी के इस पिलो से मुझे एक लाइट करना है जो कि ये अंधेरे को दूर कर दे, कैसे करते हो? अंधेरे को दूर कर दिया? नहीं सर, नहीं पता लाइटिंग इफेक्ट मैंने। अच्छा, आपने कभी फिल्टर में जाके एक सेकंड पहले बाहर क्लिक किया, कभी आपने फिल्टर में जाके लेंस फ्लेयर यूज किया? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी। ओके ठीक है, क्या होता है लेंस फ्लेयर, कुछ आइडिया? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है सर। वो क्या जैसे होता है? लेंस फ्लेयर, वो जैसे सन की जो वो आती है, रेज आती हैं, तो उसका इफेक्ट डालते हैं ना जैसे। तो लाइटिंग इफेक्ट फिर क्या होता है? सर लाइट इफेक्ट ना मैं ऐसे समझ रही थी जैसे कि जो फोटो शूट के समय लाइट्स वगैरह, जैसे लाइटिंग का जो शेडो आता है। लाइटिंग का जो शैडो आता है, ओके। हाँ, और फाइबर्स क्या होते हैं फिर? क्या होते हैं सर फाइबर्स? No सर ये जो idea. रेंडर पार्ट आप दिखा रहे हो ना, ये मैंने शायद ही कभी यूज करा है। ओके ठीक है, गॉट इट मैम, चलो ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, याद होगा, डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बिटवीन मास्क क्लिपिंग, याद होगा जब हम लोग मिले थे? हाँ तो दोनों में मास्क क्लिपिंग होती है, ये बात कंफर्म मैम? जी सर। अब दोनों की मास्क एक क्लिपिंग में आई थिंक, हाँ एक में आई थिंक क्लिप पाथ के नाम से होता है, और एक में मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ मैडम, और कुछ नहीं। हाँ दोनों में मास्क क्लिपिंग सेम होती है? जी सर। ओके ठीक है, दोनों का तरीका भी सेम होता होगा? हाँ सेम है सर। कंफर्म? शेप के अंदर जो है हम उसको, इमेज को उसमें डाल सकते हैं। ओके गॉट इट। अब चलिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत मैम यहाँ तक? नहीं सर। कंट्रोल डी क्या होता है मैम? हम्म। मैम कंट्रोल डी क्या होता है? कंट्रोल डी सर, जैसे हमने एक को कॉपी करके दूसरी जगह का ड्रैग करेंगे, सेम उसी प्रोपोर्शन में ना कंट्रोल डी से वो कॉपी होता जाएगा। यानी उसे हम रिपीट कॉपी बोल सकते हैं क्या? हाँ, रिपीट कॉपी। ठीक है। क्या नाम है, इलस्ट्रेटर में कंट्रोल 8 का क्या मतलब होता है? किसका सर? कंट्रोल 8। कंट्रोल 8? हाँ। नहीं पता सर। ओके ठीक है, कभी आपने इसमें मास्क क्लिपिंग करी है? मास्क क्लिपिंग? इलस्ट्रेटर में? कंफ्यूज हो रही हूँ सर। मैडम कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जहाँ क्रिएट हुआ वहाँ पर समझो गए काम से। कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपने जो किया है डन, एकदम बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए हाँ आपने किया है, उसमें कोई भी गुमराह या कोई भी दो राहें नहीं रहनी चाहिए कि आपने नहीं किया।
मैम ठीक मैं है आपके सर। सामने जो स्टेप अभी करने जा रहा हूँ वो मास्क क्लिपिंग का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यही चीज मैं भी फोटोशॉप पे करने वाला हूँ मैम। ठीक है। कुछ समझ में आया मैडम? हाँ सर, ये करती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, कंफ्यूज हो गई थी। अब मैडम क्या ऐसी मास्क क्लिपिंग होती है फोटोशॉप में? ऐसी? चलिए मैडम यहाँ भी कर रहा हूँ। ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। नहीं सर, ठीक है, आप थोड़ा रिमाइंड कराओगे ना तो मेरा बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फिर। मैडम आपने जैसा बताया आपने कहीं से फोटोशॉप किया नहीं है, राइट? हाँ सर, मैंने किया नहीं कहीं से भी। आपने जो भी किया जो भी करते हो वो अपने आप हेल्प लेके यूट्यूब वगैरह फलाना ढिमकाना देखे करते हो, राइट? जी। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग कुछ अलग करने वाले। ठीक है। क्या मैडम ऐसा ही है वो भी? अब इसको जरा मूव करते हैं मैम, ध्यान से देखना, और इसको मूव करते हैं दोनों में। ये मास्क क्लिपिंग ये वाला हुआ मैम, और ये वाला मास्क क्लिपिंग ही हुआ। इसमें जरा मूव करते हैं तो मैम देखो इसमें क्या मूव हो रहा है, इसमें क्या मूव हो रहा है। यहाँ मैंने कंट्रोल 8 बटन दबाया था जिसका मीनिंग था ऑब्जेक्ट को कंपाउंड करना। अच्छा। ऑब्जेक्ट को कंपाउंड करने का मतलब होता है कि अगर आपने कंपाउंड कर दिया तो जो भी मास्क क्लिपिंग करी है वो इमेज उस पर क्लिपिंग हो जाता है। ठीक है। और वो इमेज उस कंपाउंड के साथ हिलता है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटोशॉप में हम मास्क क्लिपिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जैसे किसी फ्रेम में इमेज चिपकाना, दैट इज कॉल्ड मास्क क्लिपिंग। बट इलस्ट्रेटर में मास्क क्लिपिंग का मतलब फ्रेम भी हिलेगा और इमेज भी हिलेगी, बट जैसा फ्रेम हिलेगा वैसा इमेज हिलेगी, बल्कि इसमें इमेज सिर्फ हिलेगी, फ्रेम नहीं हिलेगा। गॉट इट मैम? यस यस। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा क्या आता है। ये तो सिर्फ एक कमांड की बात थी मैम, बहुत सारी कमांड है ऐसी जो शायद आपको पता भी ना हो। हाँ हो सकता है ऐसा, शायद नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना फोटोशॉप पे मैं ज्यादातर सिर्फ एडिटिंग और पोस्ट वगैरह का ही काम करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स पे, ठीक है? हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट की। तो मैम आफ्टर इफेक्ट आपने जैसा बताया मैंने छोटा थोड़ा चलाया है, तो चलिए जानते हैं। आफ्टर इफेक्ट नहीं चलाया सर। है? आफ्टर इफेक्ट नहीं चलाया सर, प्रीमियर, एडोब प्रीमियर चलाया था मैंने। ठीक है। प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट में जमीन आसमान का अंतर है मैडम। प्रीमियर सिर्फ एक एडवांस लेवल पे जाके वीडियो बनी हुई वीडियो पे एडिटिंग करता है, जबकि हम यहाँ पर वीडियो को ही बनाते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी साथ? बात इफेक्ट के साथ वीडियो को ही बनाते हैं। तो ये रहा आपका आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस, जैसा आप देख रहे हैं। देखा आपने कभी ओपन करके? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। चलिए दूसरी बात, हम यहाँ पर कमांड को रीसेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रहा, और पैनल पे क्लिक करूंगा तो ये सारे पैनल खुल के आपके सामने आ जाए, ठीक है? डिफॉल्ट वाले में क्लिक करेंगे तो जैसे ये डिफॉल्ट पे क्लिक रहता है वैसा आपको दिखाई देगा, जैसे ये दिख रहा है आपको अभी, ठीक है? इसमें और भी सेटिंग्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही है। इफेक्ट के साथ, इसेंशियल ग्राफिक के साथ, लर्न के साथ, लाइब्रेरीज के साथ, मिनिमल के साथ, मोशन ट्रैकिंग, पेंट, स्मॉल स्क्रीन, स्टैंडर्ड, टेक्स्ट, अनडॉक पैनल्स, एनिमेशन, कलर, ऑल पैनल, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए। वर्क स्पेस को आप एडिट भी कर सकते हैं, आप किसको कहाँ चाहते हैं नहीं चाहते यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, व्यूज में हमारे व्यूज मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है? वो जब हम बनाएंगे, जब हम क्रिएट करेंगे तो एक्टिवेट भी हो जाएगा। एनिमेशन में एनिमेशन से रिलेटेड बातें होंगी हमारी। इफेक्ट में इफेक्ट आप यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी, ये रहा साइड में इफेक्ट, ठीक है मैम? ऑडियो ये रहा, इन्फो ये रहा, प्रीव्यू ये रहा, ठीक है? इफेक्ट्स ये रहा। आपको जो चाहिए उस पर क्लिक करिए, वो आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है मैडम? ठीक है, देख रहे हैं? पैराग्राफ, ट्रैकर, कंटेंट एंड ब्रशेस, ठीक है? तो मैंने यहाँ इफेक्ट पे रख के रखा है, ठीक है? इफेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, इवन कोई इफेक्ट आपको चाहिए तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है?
दूसरी बात, ये हमारा बेसिकली वो विंडो है जिस पे हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन विंडो। मैम कंपोजिशन होता क्या है, बता पाएंगे, थोड़ा समझा पाएंगे? हाँ सर, जैसे कॉम्पोजिशन की अगर हमारे पास कोई थीम है तो उसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ के एक सीन क्रिएट करना, तो वो कंपोज होकर आप कहना चाह रहे हो थीम को जोड़ के यानी एलिमिनेट करना, या फिर दो नहीं, वीडियो को जोड़ के एलिमिनेट करना? क्या सर? आप कह रहे हो थीम को जोड़ के एक नया वीडियो बनाना, ऐसा ही कुछ? थीम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लेके जोड़ के, या फिर मैं ऐसा कहूँ हाँ। दो वीडियो को जोड़ के एक नया एलिमेंट बनाना, क्या उसको कंपोजिशन कहोगे? या आप जैसा बोल रहे हो कि थीम के एलिमेंट को जोड़ के एक नया वीडियो बनाना को कंपोजिशन? मैडम दो बातें हैं, बताओ कौन सी बात? सर एक्चुअली जैसे मैंने स्केचेस वगैरह बनाए ना, तो हमें स्टिल लाइफ सपोज बनाया, तो स्टिल लाइफ में कैसे जग हो गया, पानी हो गया और सारे एलिमेंट दे दिए, अब उनको जोड़ के एक सीन क्रिएट करना है, उसको कॉम्पोजिशन बोलती थी मैं। नहीं, और वहाँ सिखाया भी यही था। नो मैम, नो नो नो, कंपोजिशन हमेशा दो वीडियो का एडिटिंग, दो वीडियो का कंपोजिशन होता है मैडम। जैसे नहीं हम टेक्स्ट को जोड़ते हैं, सॉरी ऐसा बोलूं मैं, वर्ड क्या होता है मैडम? हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले वर्ड क्या होता है? वर्ड, हाँ, बहुत सारे अक्षरों का मेल जोल, वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामेटिकल, राइट? जी वर्ड यही कहते हैं ना मैम? जी। मैं ऐसा एग्जांपल यहाँ क्यों दे रहा हूँ, इसका एक रीजन है मैडम, देखिएगा समझिएगा। और मैं ऐसा बोलूं कई शब्द को जोड़कर को वर्ड बोलते हैं, तो क्या गलत है, सही है? कई शब्दों को जोड़कर, हाँ, उसे शब्द कहते हैं, क्या सही हूं या गलत हूं? आई थिंक सर फिर तो सेंटेंस हो गया ना। एग्जैक्टली, गॉट इट मैडम, अब आप सही जा रहे हैं, एग्जैक्टली आप सही जा रहे हैं। सेम टू सेम वही बात है मैडम, शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है तो उसको हम कंपोजिशन वीडियो बोलते हैं या कंपोजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड इमेजेस या टेक्स्ट या कुछ भी जोड़ के जो बनाता है उसको कंपोजिशन, नो मैम। आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन का मतलब समझता है दो वीडियो का मिक्सचर विद इफेक्ट्स के साथ, विद एनिमेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। जी कम इन, बोलिए। आज आपने मेरे ख्याल से मैसेज नहीं देखा ग्रुप का, चलो कोई नहीं, आए हो तो बैठो 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 बैठो, ग्रुप पे ऐड हो ना आप, ग्रुप। ओह माय, चलो हाँ। तो मैडम इसीलिए हम इसे वीडियो कंपोजिशन, वीडियो दो वीडियो का कंपोजिशन होता है, ठीक है? दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम अपने पैनल्स पे, पहचानते हैं पैनल्स क्या होता है, कौन सा पैनल किस टाइम से काम करता है। मैम ये टाइम है, इसमें टाइम मेंशन होता है, ये आपकी लेयर्स है जो यहाँ लेयर्स दिखाई देंगी, ये आपका मेन वीडियो पैनल है जहाँ पर आप काम करोगे, दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस एरिया, ठीक है? और ये आपका हो गया जहाँ भी आप कुछ भी इंपोर्ट कराओगे, कोई भी इफेक्ट डालोगे तो प्रोजेक्ट में दिखाई देगा, और यहाँ पर कोई भी अगर इमेज इंपोर्ट कराओगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आपका ये ओपन विंडो एरिया खुल जाता है, देख रहे हो मैम? ठीक है, इसमें से मैंने कुछ भी ले लिया, इंपोर्ट किया। अच्छा मैम, ये सब बातें करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं। मेरी कभी भी कोई क्लास, आज फर्स्ट डे है तो डेफिनेटली क्लास आज लंबी हो रही है और लंबी होगी भी, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी चीजें बातें करी है, आपसे फोटोशॉप के बारे में बात करा, इलस्ट्रेटर के भी बात करा और आफ्टर इफेक्ट के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। तो क्लास डेफिनेटली आज थोड़ी सी लंबी होगी और हो भी रही है। मेरी क्लास मैडम बेस्ड ऑन टॉपिक होती है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। टॉपिक जितना बड़ा होगा उतनी देर की क्लास होगी। अगर टॉपिक 5 मिनट का है तो डेफिनेटली मैडम 5 मिनट क्लास होगी। मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं 1 घंटे क्लास लेता हूँ या 2 घंटे क्लास लेता हूँ, ठीक है मैम? दूसरी बात, ये जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या आप देख भी रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग आपको इसीलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करा रहा हूँ, ये ताकि इवन देखिए मैडम, मैं आपके साथ हर समय नहीं रह सकता, आई एम राइट? बिल्कुल। तो आप जब काम करोगे तो आपके साथ जब मैं नहीं रहूंगा तो दिक्कत, डाउट आएंगे तो किससे पूछोगे? वो भी हाँ, मैं समझ गई, वो ठीक है। हाँ, तो उस चीज को रिवाइंड करने के लिए, रिमाइंड करके देखने के लिए ये सेशन मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और ये सेशन आपके पास फुल टाइम के लिए आप डाउनलोड करके रखो, जैसे चाहे वैसा रखो, चाहे एक फोल्डर बना लो, वहाँ पे डाउनलोड करके सेव करके रखो, वो आपकी चॉइस है। आप इसको सेव करके रखो और जब आपको प्रॉब्लम आए तो दोबारा से रिमाइंड करके देखा और फिर अपना काम किया, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स है मैडम मेरे। आपकी क्लास जो होगी मंडे, ट्यूसडे,
थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन होगी, 4 दिन सेम टाइम 6:30। ठीक है। और दूसरी बात, कुछ भी डाउट होता है मैडम, जिस ग्रुप में आप ग्राफिक डिजाइन व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हुए हो, उस ग्रुप में जो भी क्वेरी हो, आपने देखा भी होगा इतने दिन से ऐड हुए होगे तो बहुत सारी इमेजेस आते रहते हैं, बच्चे डालते रहते हैं, उस पर मेरा थंब जाता है कि हाँ भाई किसने कितना अच्छा बनाया, कमेंट भी मैं करता हूँ, कोई मिस्टेक होती है तो भी मैं रिप्लाई देता हूँ, या किसी को कोई क्वेरी होती है तो भी मैं पूछता हूँ। आपने देखा होगा इतने दिन में, नोटिस किया मैम? हाँ जी सर, देखा था मैंने। ठीक है, तो सेम टू सेम आपके साथ भी सेम केस रहेगा मैम, आपको भी वर्क मिलेगा, आपको जो भी टूटा फूटा कुछ भी बने, कुछ भी। और एक चीज और मैडम, मेरी तरफ से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि आप यूट्यूब नहीं देख सकते, गूगल नहीं कर सकते, जो चाहे मर्जी करिए, और उसमें जो भी डाउट होता है, इवन वो कोर्स देखो मैडम, मेरा कोई, मैं आपको स्पेसिफिक, आपने लास्ट टाइम भी मेरे से पूछा था कि सर आपका कंटेंट क्या है, राइट? मैंने कंटेंट भी आपको शेयर नहीं किया। इवन मेरा कंटेंट मैडम मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरे कंटेंट पे मत जाओ, क्योंकि मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी भी और दिखेंगी भी, वो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक सेकंड मैम होल्ड करना जी। हेलो, हाँ जी, ओके, क्यों आप कहाँ रहते कहाँ है? अशोकनगर किधर पड़ता है? नोएडा, ओके ठीक है। मैं तो गाजियाबाद में ही रहता हूँ सर। हाँ, तो हम कल का नहीं, आप एक काम करो, कल आपके पास टाइम है? ओके, संडे किस टाइम फ्री हो? ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर कब से स्टार्ट करना है ये बताओ। क्या प्रॉब्लम क्या है लैपटॉप? तो आप एक काम करो, लैपटॉप आप मुझे भिजवा दो, मैं तो, मेरा तो काम है, मैं लैपटॉप असेंबल खुद ही करता हूँ, तो अगर आप भेजोगे तो मैं आपका ठीक भी कर दूँगा, और बाकी जो भी एक्सपेंस आएगा वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। ओके, किससे सेकेंड हैंड लिया था? तो फिर नए लैपटॉप में ऐसी दिक्कत कहाँ आती है यार? किससे लिया था? किससे लिया था? ओके, वहां से नेक्स्ट वीक से ही रखना है यानी कि? ओके, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लैपटॉप प्रोवाइड भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में। सर एक्चुअली क्या थी, मैं कमिटमेंट पे बहुत बहुत भरोसा करता हूँ। हाँ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक का डन रखूँ? ठीक है, तो सर नेक्स्ट सैटरडे पक्का डन रखो, ठीक है? मैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए, सर देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे बोलो मैं आपकी तरफ अकॉर्डिंग, आप बोलोगे लैपटॉप देने के लिए मैं लैपटॉप भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं आपको नहीं दे सकता, बस आप काम करने वाले होने चाहिए, बस मेरे को काम चाहिए मेरा। ठीक है सर, चलो ठीक, ओके। चलो देखिए मैम, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंपोर्ट कराने की, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कराई, क्या मैडम दिखाई दे रही है वो इमेज?
नहीं सर। अभी नहीं दिख रही है, चलो कोई नहीं, क्योंकि इमेज मैं अभी यहाँ से इसको दोबारा से वो करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ, हटा दिया मैंने। फिर से ले आया, मैं फिर से गया, या तो मैं यहाँ से कंट्रोल ओ बटन दबाऊंगा तो न्यू प्रोजेक्ट खुलेगा, मुझे प्रोजेक्ट नहीं खोलना, मुझे इमेज खोलनी है, तो मैंने इमेज ले ली। फॉर एग्जाम्पल दिस, कहाँ गया मेरे, ये रहा, इम्पोर्ट करा लिया मैंने, ये आ गया मैडम मेरा इमेज। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब इस इमेज की दिक्कत क्या है कि सर ये दिख क्यों नहीं रहा है, जैसा आप देखना चाह रहे हो, ये दिख नहीं रहा है। मैं प्रीव्यू भी देखना चाहूँगा तो प्रीव्यू कुछ प्ले व्ले कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टॉप किया मैंने इसे, और यहाँ पे देखिए मैडम, जैसे मैंने इमेज यहाँ इंपोर्ट करा लिया है, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा जूम किया, ये कुछ ऐसा। बस ध्यान रखिएगा मैम, एक्चुअली क्या करता हूँ, 2 सॉफ्टवेयर पहले बंद कर देता हूँ, हो सकता है इसमें लैग कर, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। अब देखिए मैम, जैसे मैंने ये इमेज इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब जो भी करना है आपके यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लेयर्स बन गए, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन आ गई, पोजीशन है, एंकर पॉइंट है, स्केल करना है अगर आपको तो स्केल करके आप स्केल कर सकते हो। देखिए हम छोटा बड़ा हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंकर पॉइंट पकड़ के एंकर पॉइंट करना है तो आप एंकर पॉइंट करके, ये मैम देख रहे हैं आप, मेरा एरो इस तरीके से बढ़ रहा होगा, इस तरीके से बढ़ाना घटाना, इस तरीके से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स वाई की पोजीशन मिल जाएगी। अभी जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये खुल गया। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी पोजीशन को आप चेंजेस कर सकते हैं, कंपोजिशन सेटिंग चूज करके मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इसकी अगर पोजीशन को अगर मुझे रिमूव करना है या जो भी करना है, सेपरेट डायमेंशन अगर आप देना चाहते हैं तो सेपरेट डायमेंशन भी आप देके कर सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू क्या देनी है, एक्स में इतना मूव करे, वाई में इतना मूव करे, ये भी आप कर सकते हैं एंकर पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्केल की बात, तो इसके लिए आपने देखा रोटेशन, किसी एंगल पे रोटेट करना है इसे, तो देखिए मैम रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। ओपेसिटी अगर घटानी बढ़ानी है, ओपेसिटी यू नो, ओपेसिटी क्या होती है मैडम, बता पाएंगे? हाँ सर, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी को ही ओपेसिटी बोलते हैं, राइट है मैम? हाँ जी सर। कंफर्म? हाँ सर, दोनों का वर्क सेम ही होता है। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि सर मुझे करना क्या है। यहाँ से मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर अब अपने अकॉर्डिंग इसका पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तो पोजीशन चेंज करने के लिए मुझे यहाँ लेना पड़ेगा इस पॉइंटर को एक्टिव, जिस पे भी काम करना है मैडम ध्यान रखिएगा, जिस पे भी काम करना है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद मैंने यहाँ से ये इमेज ले ली, तो अब ये इमेज आपको दिखाई दे रही है और इसका टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा टाइम पीरियड, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 30 सेकंड तक दिया हुआ है। जितने भी सेकंड तक आपको चाहिए यहाँ पर उस सेकंड को डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब देने के बाद जब मैंने इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा
फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और मैंने इसको फिर वापस अपनी जगह पोजीशन पे कर दिया, तो आप देखिए मूव होके वो वहाँ चला गया। इसको प्ले करके देखा तो देखिए ये मूव होके वहाँ चला जाएगा, चला गया मैम। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म किया इसको यहाँ से उठा के। ठीक, दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर मुझे सर मेरे को ना एक्चुअली क्या करना है, मुझे इफेक्ट डालना है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये रहे मैम इफेक्ट्स, आप इफेक्ट्स खोल लोगे, जिसको भी इफेक्ट जो भी डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया गॉसियन इफेक्ट। गॉसियन इफेक्ट लेके आया मैम, देखिए जब तक आपका टूल एक्टिवेट नहीं रहेगा, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे पहले रेड कलर का मार्क आ रहा था, तो वो रेड कलर का मार्क इसीलिए आ रहा था ताकि आपका टूल एक्टिवेट। अब देखिए मैं गॉसियन इफेक्ट पे दिखाता हूँ आपको क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा मैडम, गॉसियन इफेक्ट आपने यूज किया होगा, याद होगा कुछ हल्का हल्का, क्या होता है गॉसियन? फोटोशॉप में आपने यूज भी गॉसियन किया ब्लर, हाँ सर, जैसे जो पिक्सलेट जो शार्पनेस होती है ना, उसको थोड़ा सा वो ब्लरी इफेक्ट कर देता है। ब्लर इफेक्ट यानी ब्लर का पार्ट है गॉसियन इफेक्ट। आप ऐसे ही हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, देखो मैडम ब्लर हो रहा है, आप देख भी रहे हो, हो रहा है मैम? जी सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं इफेक्ट के साथ, हो चाहे प्रीव्यू के में इफेक्ट, जैसे कि क्या मुझे वीडियो प्ले करके देखना है, मुझे स्टॉप करना है, मुझे कहाँ से प्ले करना है, कहाँ से क्या करना है, सब चीज़ें आप इवन यहाँ पर करके देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ से प्ले होगा, आगे जाएगा, इस पर क्या इफेक्ट डाला था आपने, उसके हिसाब से क्या इफेक्ट आएगा, तो वो सारी चीज़ें आप या कहीं ना कहीं इसका यूज़ करके कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म वाली कंडीशन अनएक्टिवेट करनी है मैम, हटा दो, यहाँ से हटा दो, खत्म हो गया, अब कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ब्लरनेस में जाओ, ब्लरनेस में देखो मैडम कितना ब्लरनेस आपने बढ़ाया है और कितना घटाया है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ चेंजेस दिख रहा होगा, देखो मैडम ऑरिजेंटल वर्टिकल, ऑरिजेंटल के हिसाब से करना है, ऑरिजेंटल के हिसाब से, वर्टिकल करना है वर्टिकल के हिसाब से, या दोनों के हिसाब से करना है तो दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा। मैं इसको कम कर देता हूँ, आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने के बाद फिर मुझे चाहिए होता है कि सर अब मुझे क्या करना है, मुझे रेंडर करना है, यानी कि वीडियो रेंडर करना है। तो मैडम मेरे रेंडर करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी रेंडर होता है, आप फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट में जाके, जैसे मैंने कहा ये रहा एक्सपोर्ट में, ऐड रेंडर क्यू या रेंडर क्यू, जैसा भी आप देखिए मैडम। मीडिया, अच्छा मीडिया इनकोडर आपने कभी यूज किया मैम? नहीं सर। अब देखिए आपने कहा कि मैंने प्रीमियर प्रो यूज किया है, राइट, ये रहा मैम। आप एज अ आफ्टर इफेक्ट से, और यही वजह है मैम आफ्टर इफेक्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में, क्योंकि इसकी जो फाइलें होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके प्रीमियर प्रो में भी यूज करी जा सकती है, जैसा आप देख भी रहे हैं। ठीक है, मैं रेंडर डाल दूंगा तो रेंडर क्यू में रहेगा, आफ्टर इफेक्ट पे डालूंगा प्रीमियर प्रो में तो प्रीमियर प्रो में रहेगा। वो उसका ये तुम्हारा क्या है यार, मैं ये नाम भूल गया, बोलो जल्दी बोलो क्लास। अरे आपकी वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए? हाँ चाहिए यार, दे दो। अभी वो कॉल आया, टेलीग्राम टेलीग्राम की लिंक दे दो मेरे को, लाओ टेलीग्राम का लिंक दो। हाँ अभी दे रहा हूँ, तुम टेलीग्राम पे हो ना? तुम आप मेरे को टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भेज दो, अपना लिंक भेजो। ठीक है मैं भी आप लिंक मेरे भेज को दूँ, WhatsApp 5 पे मिनट लिंक दो, भेज दो। क्लास खत्म करने दो, 5 मिनट दो, 5 आप मिनट। भेजो जल्दी। हाँ। वो फ्री है इसलिए बोल रहा है। हाँ बस 5 मिनट दो यार, 5 मिनट दो, बस क्लास खत्म कर लो फिर दे रहा हूँ। तो मैडम आप यहाँ देख रहे हो कि हम यहाँ किसी में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ प्रीमियर प्रो डाला तो अब पहले तो मुझे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो इसमें अभी नहीं डाला हुआ है फिलहाल के लिए। तो मैं जिस पे भी प्रोजेक्ट के नाम से सेव करूँगा उस प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इवन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो 1 बाय 1 आप जानोगे, समझोगे, और इसको करके भी हम देखेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे अभी छोटा सा मैं आपको एक काम दूंगा इसी बेसिस पे, जैसा मैंने आपने बताया, आपको मैंने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इमेज विद रोटेशन के साथ और एक विद ब्लरनेस के साथ मुझे एक इफेक्ट बनाना है, जिस इफेक्ट में मान लो सपोज कर लो कोई भी इमेज, छोटी सी इमेज आप ले लो, उस इमेज को लाने के बाद उसमें पहले ट्रांसफॉर्म वाली कंडीशन डालनी है, चाहे आप रोटेशन की डालो, चाहे मूव की डालो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा हो, चाहे स्केल के साथ डालो, या तीनों सारी चीजें, ये 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन है, इन सब पांचों इफेक्ट के, पांचों ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक इफेक्ट भी डालो। कौन सी वाली? गॉसियन ब्लर वाली, जैसे ये। तो अब इसके साथ एक छोटा सा क्लिपिंग बनाना, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैडम बन जाएगा? आप पहले तो ये बताएं आपके पास सॉफ्टवेयर है या नहीं? हाँ सर, मैं यही बोलने वाली थी कि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके ठीक है, तो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर सकता हूँ अभी? हाँ सर कर लीजिए। मैम एनी डेस्क बताएंगे आप? हाँ 1 मिनट।
सर 642 एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, रैनी डेस्क अभी ओपन हुआ है, कनेक्टिंग नहीं हुआ है। कनेक्टेड ही नहीं हो रहा है। मैम आवाज आ रही है ना? हेलो। जी सर। एक सेकंड मैम, मैंने डेस्क कनेक्ट नहीं हो रहा है। जी सर 642 एक सेकंड मैडम, कनेक्ट नहीं हो रहा है। 642 मैं कोशिश करता हूँ, बोलिएगा मैम। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी मैडम, 642 102 102 नेक्स्ट, आगे मैम। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी क्लियर। मैम दोबारा बोलिए, 102 के बाद 083